मनु ने ये आपको बताया है कि राजपाट मिल जाए, धन दौलत मिल जाए, पद प्रतिष्ठा मिल जाए, लेकिन भगवान नहीं मिला तो सब व्यर्थ है। सब कुछ मिल जाए लेकिन भगवान नहीं मिला तो क्या है? सारे काम तुम्हारे हो जाएं, लेकिन एक राम ना मिले तो सब काम मिले माटी। एक राम अगर तुम्हें नहीं मिल पाए तो तुम अपूर्ण हो, अपूर्ण हो। सब कुछ तुमने किया, काम ही काम में लगे रहे, लेकिन राम नहीं मिला। अंतिम श्वास आपकी छूटे तो राम शब्द आपकी जीवा पर होना चाहिए। बोलो होना चाहिए कि काम 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 कह के मरोगे कि राम 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 कह के मरोगे? ये बताओ। काम 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 कह के ही तो मर रहे हैं। बोलो फिर भी काम पूरे नहीं हो रहे, अधूरे के अधूरे रह जाते हैं। सब काम 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 कह के ही मर रहे हैं, लेकिन काम पूरे होते नहीं हो, अधूरे के अधूरे रह जाते हैं। नहीं नहीं नहीं, राम 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 कह के मर, तब मरना तुम्हारा सार्थक है। महाराज मनु ने कहा कि चतुर्थ अवस्था मेरी है, मैं राजा हूं, मेरे सिर पर सोने का मुकुट है, मैं सोने के सिंहासन पर बैठता हूं, लेकिन मरना तो मुझे पड़ेगा। बोलो मरना पड़ेगा कि नहीं? तो ये सोने का मुकुट नीचे आ जाएगा। बोलो कि साथ जाएगा? अच्छा ये बताओ, साथ जाएगा? मरने वालों, दुनिया में जितने भी लोग मरते हैं, उन मरने वालों को समझना चाहिए, क्योंकि उनके तो प्राण निकल जाते हैं, मरने वालों के उन्हें दिखाई नहीं देता है, लेकिन जो जिंदा रहते हैं वो देखते हैं कि मरने वाले के हाथ में जाते समय मृत्यु के बाद कुछ रहता नहीं रहता है क्या? सोने चांदी के आइटम सब अलग कर दिए जाते हैं, मरघट पर तो अधोवस्त्र भी निकाल के बाहर कर दिया जाता है। बोलो जो कटी वस्त्र अधोवस्त्र होता है, बोलो मरघट पर तो उसको भी अलग कर दिया जाता है, वो भी साथ नहीं जाता। सावधान, जैसे आए थे वैसे ही है। बस अंतर इतना है कि मुट्ठी बांध के आए थे और हाथ पसार के जा रहे ऐसे। लेकिन एक बात आपको बतावे, राम का नाम साथ जाता है, उसको कोई अलग नहीं कर पाता, वो साथ ही जाता है। सब कुछ अलग हो जाएगा, लेकिन राम का नाम बोलो साथ जाएगा। लेकिन हम सब लोग गलती यही कर रहे हैं, कहते हैं कि जब बूढ़े हो जाएंगे तब राम राम कहेंगे। अभी तो जवानी है, काम करो, जब बुढ़ापा आए राम 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 कहेंगे। अच्छा राम कहने के लायक ही तुम नहीं रह जाओगे उस समय, क्या राम कहो? एक संत ने बहुत अच्छी बात कही, शिशुपन में सिखलाया कि धरा धाम सत है, यौवन में सिखलाया कि अर्थ काम सत है। पिंजड़े का पंछी जब पिंजड़े को छोड़ चला, तब सिखलाया कि राम नाम सत है। जब हम बोलने के लायक नहीं रहते हैं, तब ये बताया जाता है राम नाम सत्य है। बोलो राम नाम सत्य है। प्राणी बोलने के लायक है तो क्या बोलेगा? वो तो लकड़ी की तरह, सूखी लकड़ी की तरह पड़ा हुआ है, पीछे चलने वाले लोग बोलते हैं। इसलिए जन्म से ही हमें राम से जुड़ना है। जो भी कार्य करना है राम को साक्षी करके करना है। बोलो बोलो भाई। और सभी से मिलना है तो राम राम कहते, यही परंपरा हमारी पहले थी। जब हम मिलते थे एक दूसरे से, भैया राम राम, क्या कहते थे? राम राम कहते थे।
एक बात आपको और बतावे, आज समझौते हो जाते हैं, इसके बाद धोखे होते हैं। कितने उदाहरण हैं बोलो, समझौता होने के बाद धोखे हुए। मैं एक बात कहना चाहता हूं, आपकी बरसों पुरानी दुश्मनी हो, समझौता कराने के लिए तो लोग मध्यस्थता करते हैं, बीच में आते हैं, तब वो समझौते होते हैं। लेकिन राम के नाम का इतना बड़ा प्रभाव है कि बरसों पुरानी दुश्मनी चल रही है और दुश्मन सामने आ रहा है, और आपने अगर कह दिया भैया राम राम, तो याद रखना बीच में बिचौलिए की कोई जरूरत नहीं है समझौता कराने की। आगे जाकर के वो व्यक्ति कहता है भैया दुश्मनी मुझसे खत्म हो गई, क्योंकि आज हमारी उसकी राम राम, आज हमारी उसकी राम राम, उसने हमको देखकर राम राम कर ली है। तो ईमानदारी से बताओ, उसे विश्वास हो गया कि आज हमारी इसकी राम राम हुई है, इसलिए अब आगे धोखा होने वाला नहीं है। राम राम हो जाएगी तो धोखा होने वाला नहीं है। और वैसे बातचीत हो जाए, चाहे जितने समझौते हो जाए, समझौता होने के बाद भी धोखा हो जाता है। बोलो हो जाता है कि नहीं? क्योंकि यहाँ बातचीत कराने में, समझौता कराने में राम मध्यस्थ हैं, और जहाँ राम है वहाँ धोखा हो ही नहीं सकता है प्यारे। वहाँ सारे काम बने रहेंगे, बनते ही रहेंगे जहाँ राम। इसलिए मैं एक ही बात हमेशा कहता हूँ, आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे, नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे। आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे, नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे। आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे, नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे। आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे, नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे। धन्यवाद निर्विवाद राम राम कहिए, धन्यवाद निर्विवाद राम नाम कहिए। जय विधि रखी राम ताहि विधि रही, जय वेद राखे राम ताहि वेद रही। सीताराम 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 कहिए, राम सीताराम सीताराम कहिए। जय वेद राखे राम ताहि वेद रही। जय वेद राखे राम ताहि वेद रही। नाता एक राम जी से दूजा नाता, एक राम जी से हमारा नाता जुड़ जाए, सारे काम हमारे बन जाएंगे। महाराज मनु ने राज्य से नाता तोड़ा। बोलो भाई, इस कथा का ये आशय तात्पर्य है कि नहीं? क्या तोड़ा महाराज मनु ने? राज्य से नाता तोड़ा और सोने का मुकुट छोड़ दिया, सिर से उतार के रख दिया। अब मैं ये सोने का मुकुट सिर पर धारण नहीं करूंगा। पत्नी आई शत्रुपा, शत्रुपा जी ने कहा ये क्या कर रहे हो? कहा बस नाता एक राम जी से, अब इस मुकुट से मेरा कोई नाता नहीं है।
देख रही हो मेरी उम्र क्या है। ये सारे नाते अवस्था से होते हैं। क्यों भाई, होते हैं कि नहीं होते? अच्छा एक बात बताओ, गर्दन हिलना ही और मुकुट रखे, मुकुट ही गिर जाएगा वो। क्यों भाई, गिर जाएगा कि नहीं गिर जाएगा? सही बताओ हैं? गर्दन हिल रही है और मुकुट रखे हो। मुकुट हिल के अपने आप गिरेगा कि नहीं गिरेगा? डिसबैलेंस हो जाएगा, बैलेंस बन ही नहीं सकता। डिसबैलेंस लिया जाए किसी से अलग बात, और अपने आप ही कोई राज्य को छोड़ दे, सत्ता ली जाए अलग बात है, और सत्ता का कोई त्याग कर दे ये अलग बात है। क्यों भाई, सत्ता का त्याग, सत्ता का त्याग कहाँ होता है? लोग यही कहते हैं कि जब तक मैं जिंदा रहूं तब तक पद पर बैठा रहूं, पद मुझे छोड़ना ना पड़े, बल्कि पद के पीछे हमें अगर अपने परिवार को छोड़ना पड़ रहा है तो परिवार छोड़ दिया जाए, लेकिन पद ना छूटे, पद ना छूटे। प्राण छूटे तो पद पर ही रहते हुए प्राण छूटे। नहीं नहीं नहीं, हमारा एक संकल्प होना चाहिए कि हमारे प्राण पद पर न छूटे, भगवान के पादार बिंदों में छूटे हमारे प्राण। ये हमारा भाव है, भगवान के पादार बिंदों में हमारे प्राण छूटे, पद पर नहीं, भगवान के पद में छूटे। महाराज मनु कहते हैं कि अब ये प्राण जो है भगवान के पादार बिंदों में ही छूटेंगे। पहले मैं राज्य का त्याग कर रहा हूं, मुकुट को छोड़ रहा हूं, मुकुट छोड़ दिया। कहा पुत्र को बुलाओ, बुलाओ बेटा कहाँ है? उत्तान, उत्तानपाद जी को बुलाया गया। कहा बेटा ये राज्य ले लो, मैं जा रहा हूं, और ये मुकुट में तेरे मस्तक पर रखना चाहिए, तेरे सिर पर मुकुट रखना चाहिए। बेटा क्या कहता है कि पिताजी मुझे ये मुकुट अच्छा नहीं लग रहा है, मैं इस मुकुट को मस्तक पर धारण नहीं कर सकता हूं, क्योंकि मुझ में ये क्षमता नहीं है, मुझ में ये क्षमता नहीं है। देखो एक बात आपको बता दें, जब व्यक्ति अनुभवी हो जाए तब उससे सत्ता मिलनी चाहिए। जब व्यक्ति अनुभवी हो जाए तो उसे घर का मालिकाना हक मिलना चाहिए। हाँ, ये अनुभवी हो गया, बेटा है आपका, अनुभवी हो गया, अब इसे मालिकाना हक दे देना चाहिए। और यदि अनुभवी नहीं हुआ है और आप दे रहे हैं, ईमानदारी के साथ बताओ वो सफल नहीं हो पाएगा। इसलिए मैं एक ही बात कहता हूँ, रामचरितमानस में 4 आसनों का वर्णन आया है, और 4 आसन में केवल 2 ही आसनों का प्रयोग आज लोग कर रहे हैं। इसलिए ज्यादातर हम देख रहे हैं कि घर में लोग एक होकर के नहीं रह पा रहे हैं, तुरंत ही अनेक होने की स्थिति पैदा हो जाती है, बंटवारे की बात शुरू हो जाती है कि मुझे अलग करो, मेरा हक मुझे दे दो, मुझे तुमसे कोई लेना देना नहीं है, हम अलग रहेंगे, हम तुम्हारे साथ नहीं रह सकते। सबको लेके नहीं चल रहे हैं आज लोग, सबसे दूर होके रह रहे हैं, एक होके नहीं रह रहे हैं, सबसे दूर होके रह रहे हैं। रह तो रहे हैं लेकिन एक होके नहीं रह रहे हैं, सबसे दूर होके रह रहे हैं। पहले परंपरा ये थी कि परिवार में एक होके रहा जाता था, और एक होके रहा जाता था तो अनुभवी कौन, जो घर का अनुभवी व्यक्ति होता था उसी को पूरा मालिकाना हक मिल जाता था, और वो प्यारे सबको साथ लेके चलता था, सबको साथ लेके चलता था। लेकिन आज मैं आपसे सत्य कह रहा हूं, बेटे का विवाह हुआ और तुरंत जो है विभाजन की बात शुरू हो जाती है। 1 साल नहीं हो पाता है
बहू बेटे चैन से घर में एक साल नहीं रह पाते हैं, माता पिता बहू बेटों के साथ चैन से नहीं रह पाते हैं, अलग स्थिति हो जाती है। बोलो हो जाती है? ये हो क्या रहा है? इससे क्या शांति मिलेगी? मैं कहता हूं कि परिवार बड़ा है, व्यवस्थाएं अलग अलग हो सकती हैं। परिवार बड़ा है, विस्तार हो सकता है, मकान अलग बन सकता है, मकान की दीवारें अलग हो सकती हैं, लेकिन दिलों में दीवार खड़ी नहीं होना चाहिए। बोलो आज दिलों में दीवार खड़ी हो रही है कि नहीं हो रही है? मकान की बनी हुई दीवार को गिराया जा सकता है, लेकिन दिल के अंदर अगर विरोध की दीवार खड़ी हो गई तो केवल स्मशान घाट पर ही उसे भस्म किया जा सकता है, समाप्त किया जा सकता है। जिंदा जीते जी कोई विकल्प नहीं है कि उसको कैसे दूर किया जाए। जब हमारे प्राण निकलेंगे तो अपने आप विरोध की दीवार समाप्त हो जाएगी कि नहीं? लेकिन याद रखना, वो विरोध की दीवार मरने के पहले ये कह के जाती है कि हमने तो कुछ नहीं बिगाड़ पाया, लेकिन बेटा जो हम नहीं कर पाए वो तुम जरूर करके देखो। विरोध को और बढ़ावा दे करके वो मरता है। बोलो मरता है कि नहीं मरता है? यही तो विडंबना है। आज सबसे ज्यादा संपत्ति नष्ट हो रही है वो विरोध के कारण। आज सबसे ज्यादा समाज को नुकसान मिल रहा है तो विरोध के कारण मिल रहा है। विरोध को समाप्त करिए। विरोध जिस दिन समाप्त हो जाएगा उस दिन याद रखना संपत्ति 100 गुनी बढ़ जाएगी। आपको दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा, अपने आप 100 गुनी संपत्ति बढ़ जाएगी। और चाहे जितने दिमागदार बने रहो, अगर विरोध बढ़ाते चले जाओगे तो वो धरी हुई संपत्ति, कमाई हुई संपत्ति सब चली जाएगी। पता ही नहीं चलेगा कि कहां। जैसे कपूर को हाथ में रखो, दिखाई देता है ये रखा है और देखते देखते उड़ जाता है। बोलो भाई, कपूर देखते देखते उड़ जाता है, अस्तित्व समाप्त हो जाता है उसका। दिखाई देता है ये रखा है और देखते देखते समाप्त। कहां चला गया? ऐसे सम्मान भी चला जाएगा और संपत्ति भी चली जाएगी। तो प्रयास ये करना है कि परिवार का विरोध हो चाहे पड़ोसियों का विरोध हो, उसको समाप्त करने की कोशिश की। और एक तरफ से पहल नहीं होना चाहिए, दोनों तरफ से पहल होनी चाहिए। बोलो भाई, राम कथा का मंच यही संदेश देगा आपको कि नहीं देगा? यही तो संदेश राम कथा का मंच आपको देगा। और यही संदेश, ये संदेश मैं नहीं सुना रहा हूं, आपको लग रहा है कि मंच पर बैठ करके मैं आपको ये संदेश सुना रहा हूं या ये आदेश दे रहा हूं। ये मेरे हृदय में बैठे हुए कामतानाथ भगवान स्वयं आपको आदेश दे रहे हैं कि आपस का विरोध समाप्त करें, आपस का विरोध समाप्त करें। कैसा विरोध परिवार के अंदर कि सास बहू एक साथ नहीं रह पा रहे हैं? कैसा विरोध परिवार के अंदर कि पिता पुत्र एक साथ नहीं रह पा रहे हैं? कैसा विरोध परिवार के अंदर कि भाई भाई एक होके नहीं रह पा रहे हैं? ऐसी जिंदगी कोई जिंदगी है? ये जिंदगी जीना नहीं है, ये जिंदगी ढोना है। इसलिए आप समरसता के धरातल का निर्माण करें। आज महाराज मनु ने कहा कि बेटा ये सोने का मुकुट मैं तेरे मस्तक पर रख रहा हूं। मेरी चतुर्थ अवस्था है, तू मेरा पुत्र है। अब मुझे इस मुकुट को धारण करने का अधिकार नहीं है, क्योंकि मैं सह नहीं पा रहा हूं इसका वजन। अवस्था के हिसाब से बोलो भाई, शरीर जवाब दे देता है कि नहीं दे देता है? जवाब दे देता है। ये मुकुट का वजन नहीं है, ये सत्ता का वजन है। मुकुट का वजन थोड़ी है, किसका वजन है? ये सत्ता का वजन है। मैं सह नहीं पा रहा। बेटा इसको तुम्हें सौंपा। पुत्र क्या कहता है? उत्तर नहीं बेटा, अभी मुझे इतना अनुभव नहीं हुआ है कि मैं इस मुकुट को धारण कर सकूं, निर्वाह कर सकूं। इसका मतलब यह है
कि अभी भी वो अपने पिता से कुछ सीखने समझने के लिए इच्छा रख रहा है। इसका मतलब है कि कोई पुत्र अगर अपने पिता से कुछ सीखने समझने की लालसा रख रहा है तो निश्चित रूप से वो बुढ़ापे में पिता का सम्मान करता है। बोलो कर रहा है सम्मान? ये है उत्तानपाद का चरित्र। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि संतान हो लेकिन संस्कारी संतान हो।